और उसके साथ क्या सीन रहा भाई अदनान के साथ, जैसे मान ली वो अंदर आया? भाई अदनान तो बाहर आके भी, तुम वही कह रहे हो मैं भी वही कह रहा हूँ, फुस्सी बॉम्ब था, उसको बस की नहीं थी, वो बस एक कार्ड खेल रहा था सिंपल सा। उसे डे वन से उसने ये बोला कि कटारिया बाहर से इमेज बना के आया, ये किया है वो किया। भाई देखो, इनफैक्ट मेरा पूरा ग्रुप है, सारे भाई, अरे एलविश में, लक्ष्य अचित, मेरा खुद का रोज चैनल है नहीं ना। मेरी अदनान से आज तक 1-to-1 बात हुई। उसने सीधे बेशक बोला हो कि इसके ग्रुप से पंगा है तो इससे भी पंगा हो गया ऑटोमेटिकली। पर जब भी वो जिस स्टेटमेंट पे अंदर घुसा था ना, मैंने उसी स्टेटमेंट पे उसको रोका था, उसी स्टेटमेंट पे कि मैं विशाल को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बोल सकता था कि भाई विशाल के लिए स्टैंड नहीं ले रहा या विशाल के साथ दोस्ती नहीं निभा रहा, तूने ये बोला कि मैं विशाल को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या यूज़ कर लिया भाई इसका यार। तो उस पर भी जब मैं बोल रहा था वहीं पर वो चुप हो गया कि अरे ये मैं गलत ना दिख जाऊँ। अरे कटारिया भाई अभी तो मैं घुसा हूँ अंदर, रुक जाओ ना, अभी अभी क्यों गर्म हो रहे हो, समझ रहे हो? तो ये उसी टाइम दिख गया था। मैं कहा छोड़ भाई। पर तुम्हारी वो झड़प भी तगड़ी हो गई थी भाई, जो लफड़ा सा हुआ था अंदर, धक्का मुक्की सी। चिढ़ गया था उस टाइम, उसे लग ही गया था। मैंने ना मेरे को व्लॉग बनाना था। अब व्लॉग बनाना तो मैं तो छेड़ूंगा सबको, जैसे हम व्लॉग में भी अनफिल्टर्ड बातें करते हैं, वहाँ भी अनफिल्टर्ड बातें कर रहा हूँ। मैंने पहले अरमान को बोला कुछ मैं कहा तो डबल फेस ये वहाँ जो भी चीज़ें बोली। फिर मैं उसके पास भी गया, मैं कहा मैं फेवरेट को आखिरी के 5 मिनट दूंगा पूरे। मेरा फेवरेट अदनान, उसने ना शर्ट पहन रखी थी वो सी थ्रू वी थ्रू वाली। मैं कहा इसने मच्छरदानी पहन रखी, इसकी मच्छरदानी पाड़ूंगा। ठीक, उस बात पे वो ऑफेंड हो गया, कह रहा क्या। और वो है ना वहाँ पे वो ये बोलते हैं, हालांकि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, हमारी होती है कि क्यों छाती पे चढ़ रहा है, उनका होता है कि आंग पे क्यों आ रहा, आंग पे क्यों आ रहा। मैं को एक तो समझना आ रहा है कि यहाँ भी समझ नहीं आ रही कि ये है क्या चीज, क्या कह रहा, गांड मता आंग पे मता, क्या कह रहा है ये समझ नहीं। मगर क्या है आंग पांग ढंग से तो बोल। और वहां पे भी मुझे गलत बता रहे हैं सारे कि तू जा रहा आगे। ये तेरे साथ घर वाले ज्यादा कर रहे थे क्या, बार बार की? भाई वैसे पता है कि बाहर ना क्लियर कट ये दिखा था प्रॉपर कि धक्का पहले उसने दिया, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या फिर वो पार्ट काटा गया कि तू लोगों से ये क्यों नहीं कह रहा भाई इसने धक्का दिया देखो ना। बोला भाई मैंने बोला वहां पे भी बोला है। और जब साई केतन और विशाल की जब वो फूल वाले टास्क में हुई थी जब भी बोला, मैं कहा खुद ही देखो दोबारा गाड़ी पहले पकड़ा, दोबारा वहाँ पे भी खूब गाली गलौज हुई हमारी, इतनी गाली गलौज हुई है उस वाले में भी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी धक्का पहले इसने दिया था विशाल को, और इस वाले में भी अदनान ने पहले दिया था, समझ रहे हो ना? तो वही वाली बात होती है उस टाइम पे। फिर हम तो करते नहीं साई केतन की तरह की जो हाथ में है कहीं और फेंक दिया, हम तो मुंह पे फेंक के मारते भाई। यही होता हमारा तो नेचुरल रिएक्शन निकलता है, वो था नहीं हाथ में। मैंने तो उस टाइम भी, मैं तो टास्क चल रहा था, मैंने शिवानी को दिया, मैं व्लॉग बना तो व्लॉग ना रुकना चाहिए। पर उसने जैसे धक्का दिया था अदनान ने, मैंने भी तो दिया था फिर एक उल्टा। हाँ तूने भी दिया था, लेकिन हो गया था, बहुत गर्म हो गई थी भाई माहौल। हो ही जाता है वो गर्म वहाँ पे। ऐसा लगता है कि क्यों लिटरली मैं बाहर जाके, मेरे को भी जब एलविश कर रहा था मैं कहा तो कोई लड़ने की बात ही नहीं है, वो अंदर लग जाती है भाई वो बातें। तुम्हारा मेंटल स्टेट ही अलग होता है। मेरा तो था, अदनान तो जब ही आया था, अदनान का पता नहीं क्यों नहीं था। हाँ, और तो उस चीज से परेशान नहीं हो भाई, घर वाले तुझे ही कह रहे हैं कि भाई तू ही मत कर, तू मत कर। भाई बाद में तो बहुत होने लग गया था, कुछ भी मैं करूं तो मुझे टैग दे दिया जाता कि तू बदतमीज है, तू बेमतलब में बोल रहा है। मैं कहता था यार मुझे बोलने दो ना। मैंने अपने यार दोस्तों को भी बोला, बाकियों को भी बोला, मगर मुझे कंट्रोल मत करो भाई। अब तुम बार बार बोलोगे ना तो कहीं ना कहीं एक बार तो मैं सुनूंगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ भाई, कुछ सारा क्या कर रहा हूँ ऐसा। तो उन्होंने मुझे कई बार लिटरली में ट्राई किया है कि सब और इकट्ठा हो जाते थे यार वो सब, साइकेतन वाली बात हो या फिर कोई भी बात हो। अदनान वाले में भी विशाल ने इनफैक्ट आके बोला था, हालांकि मैंने कहा सुना, मगर क्योंकि मैंने भी उसको बोला था मगर एक बार मेरे कहने पे अरमान से बात कर ले, तो उसने भी बोला कि तूने बोला था तो आज मेरे कहने पे अदनान से बात कर ले। मगर चल ठीक है भाई कर लेते हैं, पर बोला जाता था भाई मुझे। तो घर वालों का, तेरे घर वालों का क्या रिएक्शन था जब फैमिली देख रही थी वापस आके, उन्होंने क्या भाई कहा? उन्होंने मजा आ गया, उन्हें प्राउड तो थे ही। मैं जब मैं बाहर निकला एविक्शन के टाइम पे, तो जब भी वो घर वालों से बात नहीं करवाते जब तक आप होटल नहीं पहुंचते, वो नहीं देते फोन फान। तो मैंने कहा एक बार मम्मी से तो बात करा दो। तो उस टाइम मैं सैड था जब एविक्शन हुआ। अब मैंने उस टाइम मेरे आंसू आ रहे थे, पर मैंने कहा यहाँ तो ना रोके जाऊँ। मैंने ऊपर मुंह किया और लंबी सांस लेके वो आंसू साढ़े उल्टे ले लिया। दिल है ना थोड़ा हैवी सा हो रखा। तो मैंने मम्मी को जब फोन किया, जब अपने आप निकल गया आंसू। फिर मैंने बात करा, मम्मी कह रही रोने की कोई बात ही ना, तूने बढ़िया करा जो भी करा। भाई घर वालों को तो लगता ही है भाई, बढ़िया देख लिया टीवी पे लौंडे। पर घर वालों ने समझाया कि रणवीर जी उम्र में बड़े हैं, उनसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, या उन्होंने कहा ठीक है जो कर लिया वो ठीक है? ऐसी बात ही नहीं हुई कोई भाई। और समझाया तो जब रणवीर जी ना कर रहे हो। कह रहा मैंने रणवीर जी से गलत बात ही नहीं करी, मैंने सही बात करी। उनसे क्या गलत बोला मैंने उनसे? कर तो समझाया तो जब उन्होंने बात ना करी हो, और लिटरली में मैंने कुछ बदतमीजी करी हो भाई। अब वो मेरे से डबल करते थे। बाद में मैंने पता लगी मुझे चीजें कि अरमान और रणवीर बैठ के सारे इकट्ठे इतनी क्या बातें करते थे हमारे बारे में। क्या क्या बातें करते थे बता कुछ? चुगलियां सारी कि ये तो ये है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनके बस की नहीं कुछ, इन पे एडवांटेज है, ये है वो है। उनके पास कोई टॉपिक थोड़ी हो करता।